टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। प्यारे मित्रों, मिस्र से पहला फसह का पर्व मनाने के बाद में इजरायली 50वें दिन, जिसे मैं और आप पेंतिकुस्त का दिन भी कहते हैं, सीने पर्वत के पास पहुंचे। और ये 50वां दिन उनके जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस 50वें दिन में जब वे सीने पर्वत के पास पहुंचे तो ये वही दिन था जब परमेश्वर ने इजरायलियों को एक व्यवस्था दी थी, एक विधान दिया था। इजरायलियों ने परमेश्वर के द्वारा फसह के पर्व मनाने के बाद जो उन्होंने मिस्र में मनाया था, इस 50वें दिन में सीने के जंगल में, सीने पर्वत पर परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था को प्राप्त किया था। परमेश्वर के द्वारा विधान अपने जीवन के लिए प्राप्त किया था। निर्गमन यदि मैं आपके लिए पढ़ूं 19 अध्याय और उसके 18 और 19 पद को, तो इसमें लिखा है, सीने पर्वत तो धुएं से आच्छादित था क्योंकि यहोवा उस पर आग में होकर उतरा था और उसका धुआं भट्टे के धुएं के समान ऊपर उठ रहा था और संपूर्ण पर्वत अत्यंत कांपने लगा। यह वह ऐतिहासिक पल था, या ये वो ऐतिहासिक दिन था जहां पर परमेश्वर इजरायलियों को एक व्यवस्था दे रहा था, जहां पर परमेश्वर इजरायलियों को एक विधान दे रहा था जिसका पालन अब इजरायलियों को अपने जीवन में करना था, जिसके अनुसार अब इजरायलियों को अपना जीवन जीना था। और यही वो स्थान था जहां से संविधान प्राप्त कर, व्यवस्था प्राप्त कर इजरायली एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। और आगे चलकर यही वो 50वां दिन था जहां पर इजरायलियों ने पेंतिकुस्त का पर्व मनाना आरंभ किया। व्यवस्था यदि हम 23 अध्याय उसके 16वां पद को पढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है, 7वें सद के अगले दिन तक अर्थात 50 दिन गिरना और उस दिन यहोवा के लिए नए अन्न की बलि चढ़ाना। ये दिन था जहां पर वे पेंतिकुस्त का पर्व हम मनाया करते थे। और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चेलों जब पेंतिकुस्त के पर्व में यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, और ना केवल चेले परंतु जो यरूशलेम के बाहर जो बहुत सारे यहूदी रहा करते थे, वह भी अपनी रीति के अनुसार पेंतिकुस्त के दिन में पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को आए थे। और ये वही दिन था जहां पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं को जो उसने चेलों से की थी, उसे पूर्ण करते हुए पवित्र आत्मा को इस संसार के अंदर में भेजा। प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय, और जब हम पहले 4 पदों को पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीवें विभाजित होती दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर 8 ठहरी। सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में अब बोलने लगे। ये पेंतिकुस्त का दिन वो दिन था जब सीनै जंगल के अंदर में, सीनै पर्वत पर इजरायलियों ने परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के विधान को पाया था। अब ये पेंतिकुस्त का दिन वही दिन है जब चेलों ने अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया था। ये वो दिन है जब जंगल के अंदर में सीनै पर्वत पर इजरायलियों ने परमेश्वर की आवाज को सुना था। उस धधकते आग के अंदर में परमेश्वर उतर आया था। और ये पेंतिकुस्त का दिन ही है जब चेलों ने पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा का स्पर्श अपने जीवन में आग की नाई किया था। ये वही दिन है जब इजरायलियों ने एक नया विधान
जंगल में उस सीने पर्वत पर पाया था। और ये वही दिन है जब परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के चेले पेंतिकुस्त के दिन में एक नई आज्ञा का पालन करने वाले थे। यह वही दिन है जहां पर परमेश्वर के उस सामर्थ को पाकर एक नई आज्ञाओं का पालन करने वाले थे। यह वही दिन है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वायदा उनके जीवन के लिए पूरा हुआ। सीनै पर्वत पर जब उन्होंने धधकती आग के मध्य में परमेश्वर की व्यवस्था को पाया था इजरायलियों ने, तो उस दिन से एक नए प्रकार के इजराइल की शुरुआत हुई थी। और ये पेंतिकुस्त का दिन है जहां पर पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ में उतरा, तो एक नए इजराइल की स्थापना परमेश्वर यहां पर करने जा रहा था कि एक नए इजराइल की शुरुआत इस स्थान से होने वाली थी। और वो नई आज्ञा जो प्रेरितों को दी गई थी, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? यदि हम प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वें पद को पढ़ें तो इसमें लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और यहां तक कि पृथ्वी की छोर तक मेरे साक्षी होगे। नई आज्ञा उनके जीवन के लिए क्या थी कि वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रचार करना था। नई आज्ञा उनके पास में एक नई व्यवस्था क्या थी कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को पाकर, पवित्र आत्मा से सामर्थ से भरकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार करना था। और पवित्र शास्त्र के अंदर में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा से भरकर चेले प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार प्रचार करने लगे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके क्रूस का प्रचार करने लगे, तो वचन में लिखा है कि बहुत तरह उस प्रचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास करने लगे। और एक खास बात क्या थी कि इसी दिन से तेजी से सुसमाचार बढ़ता चला गया यरूशलेम के अंदर में, तेजी से विश्वासियों की संख्या बढ़ती चली गई यरूशलेम के अंदर में, विश्वासी बढ़ने लगे, सुसमाचार का प्रचार अब बढ़ने लगा। प्रेरितों का काम यदि हम 6वां अध्याय 7वें पद को पढ़े तो इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई और बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण कर लिया। सुसमाचार की एक बड़ी आंधी यरूशलेम के अंदर में चल पड़ी। सुसमाचार एक बड़े आकांति के रूप में यरूशलेम में अब फैलने लगा। और वचन में लिखा है कि ना केवल सामान्य लोग लेकिन याजक वर्ग भी और बड़े बड़े लोग भी प्रभु का वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे, प्रभु का वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे। विश्वास के अंदर में, विश्वासियों के अंदर में एक उत्साह जागने लगा, एक उत्साह बढ़ गया। वे बड़े आनंदित थे, वे बड़े हर्षित थे और एक बड़ा सुसमाचार का प्रचार सारे यरूशलेम में किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। चेले और विश्वासी बड़े आनंदित थे इस प्रतिफल को पाकर, इस बड़ी सेवा को देखकर, लोगों के जीवन को देखकर। और कलीसिया के अंदर में एक बड़ा आनंद, कलीसिया के अंदर में एक बड़ा हर्ष, कलीसिया के अंदर में एक बड़ा उत्साह, क्योंकि संख्या अत्यधिक बढ़ रही थी, विश्वासी अत्यधिक बढ़ रहे थे, परमेश्वर के वचन का अत्यधिक प्रचार हो रहा था। किंतु प्यारे मित्रों, अचानक स्तिफनुस के मारे जाने के बाद में परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए। कलीसिया में एक बड़ा सताव आना आरंभ हुआ, कलीसिया में एक बड़ा उपद्रव मचना आरंभ हुआ, स्थितियां बदल गई। वही शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय के उसके पहले पद में तो उसमें लिखा है कि उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़े हुए सब यहूदिया और सामरिया के समस्त प्रदेशों में तितर बितर हो गए।
जो इजरायली यरूशलेम के अंदर में आनंद के साथ में आराधना कर रहे हैं, जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। अचानक सब कुछ बदल गया, उत्साह समाप्त हो गया, आनंद समाप्त हो गया और एक बड़ा सताव कलीसिया के अंदर में, एक बड़ा सताव विश्वासियों के अंदर में होने लगा। बंदी गृहों में डाले जाने लगे, उनका जीवन बर्बाद किए जाने लगा, उन्हें मारा जाने लगा, उन्हें पीड़ा देने लगे। और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि चेले को छोड़ वो सारे विश्वासी अन्य अन्य नगरों में भाग गए। यरूशलेम को उन्होंने छोड़ दिया और फिर मानो ऐसा लगने लगा कि कलीसिया समाप्त हो जाएगी, मानो ऐसा लगने लगा कि सुसमाचार अब यहीं थम जाएगा, मानो ऐसा लगने लगा कि कलीसिया बिखर जाएगी, अब विश्वासियों का झुंड समाप्त हो जाएगा और ये सब कुछ अब यहीं समाप्त हो जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा। प्यारे मित्रों, जैसी इंसानी दृष्टि से हम सोचे तो ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना, उसकी योजना, उसका काम हमारे जीवन के लिए अद्भुत है। इंसान परमेश्वर की योजना को उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक कि परमेश्वर उन योजनाओं को उनके जीवन में प्रकट ना कर दे। परमेश्वर की योजना अद्भुत है और जब कलीसिया के अंदर में एक बड़ा बिखराव आया और कलीसिया यरूशलेम से निकलकर भाग गए और इधर उधर नगरों में रहकर अपना जीवन अब व्यतीत करने लगे। जैसा कि मैंने कहा कि परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है और उसे जब तक परमेश्वर ना प्रकट करे, परमेश्वर की उस योजनाओं को कोई जान नहीं सकते। सुसमाचार की पृष्ठभूमि परमेश्वर ने पहले से ही उस वक्त में निर्धारित कर रखा था, जब निर्गमन के दौरान इजरायली जंगल में थे। सुसमाचार प्रचार की पृष्ठभूमि परमेश्वर ने बहुत पहले से ही विश्वासियों के लिए, चेलों के लिए बनाकर रखा था, ताकि आने वाले दिनों में सुसमाचार का प्रचार के लिए रास्ते खोले जाएं। प्यारे मित्रों, मैं आपके लिए परमेश्वर के इस जीवित कलाम से पढ़ना चाहता हूं, जो मैं इस वचन में लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय के 27 पद में लिखा है, फिर यहोवा तुमको जाति जाति में तितर बितर कर देगा तथा जिन लोगों के मध्य यहोवा तुमको खदेड़ देगा, उनके बीच तुम अल्पसंख्यक होकर रह जाओगे। भ्रष्ट आचरण के कारण, अन्य शक्तियों की पूजा करने के कारण परमेश्वर ने इजरायलियों को यह चेतावनी दी थी कि यदि वो भ्रष्ट आचरण करते हैं, यदि वो गुनाह करते हैं, यदि वो पाप का जीवन जीते हैं, परमेश्वर के विधान का तिरस्कार करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें बिखेर देगा, परमेश्वर उन्हें तितर बितर कर देगा, परमेश्वर उनको अलग अलग कर देगा और वे जहां जाएंगे वहां उनकी कोई गिनती नहीं होगी, वे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वही शास्त्र में लिखा हुआ है कि इजरायलियों ने गुनाह किया, इजरायलियों ने पाप किया और फिर परमेश्वर ने जो चेतावनी दी थी कि परमेश्वर उन्हें बिखेर देगा। 721 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के प्रभु ने अपने इस चेतावनी को उनके जीवन में पूरा किया। आप ध्यान से सुनिए ताकि मेरी बात को आप समझ पाएंगे कि 721 ईसा पूर्व में, अर्थात कि 721 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के परमेश्वर ने उस चेतावनी को जो उसने उस जंगल के अंदर में इजरायलियों को निर्गमन के दौरान दिया था, उससे पूरा किया और इजरायलियों को उनके गुनाह के कारण, उनके पाप के कारण बिखरा दिया। वो बिखर गए, वो तितर बितर हो गए। दूसरा राजा उसके 17 अध्याय के जब मैं 6वें पद को पढ़ूं तो यहां पर लिखा हुआ है, होशे के 9वें वर्ष में असूर के राजा ने सामरिया को अपने अधिकार में ले लिया और इस्राएलियों को बंदी बनाकर असूर को ले गया और वहां अलाह तथा गोजान नदी के तट पर हाबोर नगर तथा मादियों के नगरों में बसा दिया। यह वक्त था जब होशे नबी ने गुनाह किया।
ये वक्त था कि होशे नबी के राजकाल में जब इस्राएलियों ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने अपनी चेतावनी को जो उसने जंगल में दिया था उस चेतावनी को पूरा किया और होशे राजा को बंदी बना लिया गया और समस्त इस्राएली असुरों के अधीनता में चली गई और असुरों ने उन्हें ले जाकर कई स्थानों पर बसा दिया, अलग अलग स्थानों पर बसा दिया, जिसका जिक्र यदि आप दूसरा राजा 24 अध्याय 10-17 से पढ़े और 25 उसका 8-21 से पढ़े तो इस बयान को आप पढ़ पाएंगे कि परमेश्वर ने उन्हें बिखेर दिया, परमेश्वर ने उन्हें तितर बितर कर दिया और वे अन्य अन्य प्रांतों में अपना जीवन जीने लगे, अन्य अन्य स्थानों में रहने लगे। यरूशलेम के बाहर, सामरिया के बाहर उनका जीवन चला गया और वो बिखर गए। जो अब तक एक साथ अपना जीवन जी रहे थे, जो अब तक एक साथ परमेश्वर की इबादत किया करते थे, एक साथ उनका सामाजिक जीवन था, अब वो बिखर गए, अन्य अन्य शहरों में, अन्य अन्य नगरों में, अन्य अन्य प्रांतों में चले जाकर अपना जीवन जीने लगे। और जो यहूदी जिस प्रांत में गया वहीं जाकर बहुत सारे यहूदी बस गए और उन्होंने अपने लिए परमेश्वर की इबादत करने के लिए छोटे छोटे इबादत गाह बना लिए, सभागृह बना लिए, सिनेगोग बना लिए, जहां पर वो परमेश्वर की इबादत करते, परमेश्वर की आराधना करते और विशेष अवसरों में, विशेष पर्वों में वो यरूशलेम को जाया करते थे। लोग बिखर गए थे, इस्राएलियों को परमेश्वर ने बिखेर दिया था। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के जब 7वें अध्याय के 35 पद में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि मैं जाता हूं और थोड़ी देर के बाद में तुम मुझे नहीं देखोगे, तो लोग कहने लगे ये कहां जा रहा है, कहीं उनके मध्य में तो नहीं जो यूनानियों के मध्य में तितर बितर होकर रह रहे। क्या ये यूनानियों को भी जाकर शिक्षा देना चाहता? बहुत सारे यहूदी हैं जो यरूशलेम के बाहर में एक प्रवासी जीवन जीते थे और इसलिए पेंतिकोस्त के पर्व के दिन में वचन में लिखा है, अनेकों प्रांतों से जो विश्वासी थे उस पर्व को मनाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर ने कई सालों पहले उनको बिखेर दिया था, उन्हें अलग अलग कर दिया था, उन्हें तितर बितर कर दिया था। और प्यारे मित्रों, यहीं से प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जब यरूशलेम में कलीसिया पर सताव आया, जब यरूशलेम में उपद्रव मचा, जब यरूशलेम में कलीसिया में भयंकर सताव आया, तो ये जो विश्वासी थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, ये अन्य अन्य नगरों में चले गए, उन नगरों में चले गए जहां परमेश्वर ने पूर्व में विश्वासियों को बसाया था, यहूदियों को बसाया था, जो प्रवासी यहूदी सभागृह बनाकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। वे तमाम चेले और वो तमाम विश्वासी जो यरूशलेम से निकल गए, जो तितर बितर हो गए, वह अनेक प्रांतों में चले गए, जिसकी चर्चा प्रेरितों का काम 8 और उसके 4-5 में हम पढ़ते हैं। 4-5 में क्या लिखा हुआ है? अतः जो तितर बितर हुए थे वह घूम घूम कर वचन का प्रचार करने लगे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगा। ये वो यहूदी थे जो तितर बितर होकर रहे थे। परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जब सुसमाचार फैलाया जाए तो ये जो विश्वास से नगर छोड़कर भागे सताव के मध्य में, तो उन नगरों में चले गए जहां पर पहले से यहूदी प्रवासी अपना जीवन जी रहे थे। और ये चेलों के लिए अच्छा अवसर था, ये विश्वासियों के लिए अच्छा पृष्ठभूमि थी कि वो यहूदियों के सभागृह में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, वो यहूदियों के सभागृह में जाकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार करे। और यहूदियों ने अपने सभागृह को खोल दिया, यहूदियों ने प्रभु के वचन को स्वीकार कर लिया, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों का काम 5 उसके 4 और 5 में, यहाँ पर लिखा हुआ 8वें अध्याय के 4 और 5 में यहां लिखा हुआ है कि जब फिलिप्पुस सामरिया में जाकर वचन प्रचार करने लगा तो लोग वचन को सुनने लगे और उनका जीवन आनंद से भरने लगा, वो चंगाई पाने लगे, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे। सुसमाचार प्रचार की पृष्ठभूमि परमेश्वर ने उस सीनै के जंगल में नए विश्वासियों के लिए पहले से ही कर रखा था।
और जब ये विश्वासी यरूशलेम छोड़कर गए तो उन्हीं नगरों में गए जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बिखेर दिया था। ये उन्हीं नगरों में गए जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को मौजूद रखा था, ताकि जब विश्वासी जाए तो उनके मध्य में प्रचार हो और वे परमेश्वर के वचन को, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वचन को अपने जीवन के लिए ग्रहण कर ले। कई बार प्यारे मित्रों, सताव और बिखराव के मध्य हम यहाँ सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि वचन या सताव जो है वो सुसमाचार के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। और मानवीय जहन में यह सही बात है, हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोचना सही है कि सताव जो है सुसमाचार प्रचार के लिए सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन प्यारे मित्रों, जो हम सोचते हैं, हमारी सोच से हमारे परमेश्वर की सोच अलग है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सताव में भी सुसमाचार प्रचार के संसाधनों को खोल देता है। सताव में भी वो सुसमाचार प्रचार के रास्तों को खोल देता है। जब यरूशलेम के अंदर में सता हुआ, परमेश्वर का आदेश था कि तुम जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तो यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के गवाह होंगे। लेकिन अब तक जो सुसमाचार का प्रचार हो रहा था वो यरूशलेम के अंदर में हो रहा था। अब तक जो चेले प्रचार कर रहे थे वो यरूशलेम के चार दीवारियों के बीच में कर रहे थे। सुसमाचार केवल यरूशलेम में ही फैल रहा था, विश्वासी वहीं उसे ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जब सताव परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए भेजा तो प्रभु के वचन में लिखा है वो बिखर गए और यरूशलेम से बाहर सुसमाचार गया। सुसमाचार के रास्ते यरूशलेम से बाहर जाने के लिए खुल गए और जो विश्वासी जहां गया, सामरिया में, यहूदिया में और अनेक प्रांतों में, वो वहां पर जाकर प्रभु के वचन का प्रचार करने लगा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार करने लगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए अद्भुत है और जिसे हम रुकावट का कारण समझते हैं, उसी कारण को प्रभु हमारे लिए साधन बना देता है कि परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण हो सके। पवित्र शास्त्र में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो एक प्रश्न हमारे जहन में, जिसके साथ हम आगे बढ़े, चेलों को जो पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भरा, उसका मुख्य कारण क्या था? किस कारण से परमेश्वर ने उन्हें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा था? प्रेरितों का काम, जिसको हमने अनेक बार पढ़ा है, अनेक बार सुना है, फिर एक बार मैं आपको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। पहला अध्याय और उसके 8वें पद में प्रभु का वचन क्या कहता है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, यहां तक पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ इस जो चेले हैं उनको इसलिए दी गई कि वे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। वे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में इसलिए दी गई थी कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने, उसके पुनरुत्थान और उसके मृत्यु का, छुटकारे का प्रचार कर सके। प्यारे मित्रों, आज कलीसिया में भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान को उंडेल रहा है। आज कलीसियाओं में भी पवित्र आत्मा का वरदान उंडेला जा रहा है। पहला कुरिन्थियों जब हम 12 अध्याय और 8 और उसके 8 से लेकर 10वें पद तक पढ़े तो इसमें क्या लिखा हुआ है? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास तथा किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगाई का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के कार्यों की शक्ति और किसी को नबूवत करने की, तो किसी को आत्माओं को परख, तो किसी को विभिन्न भाषाएं बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। ऐसे अनेक वरदान परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने विश्वासियों को दिए।
कलीसियाओं पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के अनेक वरदानों को उंडेला है। यदि मैं और आप पहला कुरिन्थियों 12:28 पढ़े तो और कुछ वरदानों की व्याख्या इसमें की गई है। प्रेरित, भविष्यवक्ता और शिक्षा और सामर्थ्य का काम करने का, चंगाई करने का और उपकार करने के वरदान की चर्चा इसमें है। इफिसियों उसके 4 अध्याय के 11 और 16 में पढ़े तो सुसमाचार सुनाने का, उपदेश और रखवाले होने का वरदान की चर्चा यहाँ पर है। यदि रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 6 से लेकर 8 पदे पढ़े तो इसमें लिखा है सिखाने, दान देने, अगुवाई करने और दया करने का वरदान परमेश्वर लोगों को देता है। अर्थात के बाइबल में लगभग 24 वरदानों की चर्चा है जो परमेश्वर विश्वासियों को उनकी योग्यता और उनके धुन के अनुसार उन्हें प्रदान करता है। पहला कुरिन्थियों में क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों 7 और उसके 7 में फिर भी मैं चाहता हूं कि सब मनुष्य ऐसे ही जैसा मैं स्वयं हूं, परंतु प्रत्येक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिला है, किसी को एक प्रकार का तो किसी को दूसरे प्रकार का। आज भी परमेश्वर कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेल रहा है। आज भी कलीसियाओं को पवित्र आत्मा से परमेश्वर भर रहा है और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर एक को वरदान से लबरेज करता है, हर एक को परमेश्वर वरदानों से परिपूर्ण करता है। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, कोई ना कोई वरदानों से परमेश्वर उससे परिपूर्ण करता है। और प्रश्न वही है जो मैं दोहराना चाहता हूं कि वरदान कलीसिया के लोगों को क्यों, ये वरदान विश्वासियों के जीवन में क्यों हर एक विश्वासियों को कोई ना कोई वरदान से परमेश्वर भरता है। पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने वरदान कलीसिया में और कलीसिया के लोगों को इसलिए दिया है ताकि वो परमेश्वर के लिए भलाई का काम करे, इस संसार में लोगों के लिए भलाई का काम करे। पहला कुरिन्थियों 12 और उसके 17 पद में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता है। लोगों को वरदान इसलिए ताकि उनके वरदानों से सब लोगों की भलाई हो, कुछ लोगों के लिए नहीं, थोड़े लोगों के लिए नहीं, लेकिन कोई शास्त्र में लिखा है वरदान हर एक को इसलिए ताकि उनके वरदान के द्वारा सब लोगों की भलाई हो, सब लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचे, सब लोगों तक प्रभु का अनुग्रह पहुंचे, सब लोगों तक प्रभु का प्रेम पहुंचे, सब लोगों तक प्रभु की दया पहुंचे। वचन में लिखा है वरदान इसलिए ताकि सब लोगों में परमेश्वर की भलाई प्रकट हो सके। हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदानों से परिपूर्ण किया है। और इसलिए पहला कुरिन्थियों जब हम 14 और उसका 12वां पद पढ़े तो इसमें लिखा है आत्मिक वरदान कुछ को इसलिए ताकि उनके वरदानी होने से कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया की प्रगति हो। हमारे जीवन के अंदर में हम चाहे विश्वासी जीवन जिस स्थान में भी रहकर जी रहे हो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई वरदान प्रभु ने दिया है। और वरदान इसलिए ताकि हमारे वरदानों के द्वारा, हमारी सेवाओं के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो, विश्वासियों की उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, प्रभु का प्रेम लोगों तक प्रकट हो, प्रभु की दया लोगों तक प्रकट हो, प्रभु का अनुग्रह लोगों तक प्रकट हो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सुसमाचार जो हर एक के पुनरुत्थान के लिए जरूरी है उनके जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर के जीवित कलाम में लिखा हुआ है हर एक को वरदान दिया गया है। और इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि लेखा भी, हमारे जीवन का न्याय भी हमारे वरदानों के अनुसार, उसके मापदंड के अनुसार होने पर है। जो वरदान परमेश्वर ने दिया है उन वरदानों के अनुरूप हमने संसार के अंदर में प्रभु की योजनाओं को पूर्ण किया है या नहीं किया है, ये हमारे जीवन के न्याय का मापदंड होगा, प्रभु का वचन कहता है। और इसलिए पौलुस तीमुथी को
ये चेतावनी देता है। जब आप पहला तिमोथी उसका 4 और उसका 14 को पढ़े तो पौलुस की चेतावनी तिमोथी के लिए क्या है? चेतावनी ये है कि जो वरदान तुझे मिले हैं उसके प्रति तू निश्चिंत ना रहे। जो वरदान प्रभु ने तुझे दिया है विश्वासी होने के कारण, जिन वरदानों से प्रभु ने तुझे लवरेज किया है एक विश्वासी होने के कारण, उसके लिए तू निश्चिंत ना रहे, उसके लिए तू लापरवाह ना बने रहे। लेकिन आगे क्या कहता है? जब दूसरा तीमुथियुस 1 और 6 पढ़ते हैं तो कहता है अपने वरदानों को जो तुझे मिला है उसे चमका दे, ताकि तेरे वरदानों के चमकने से परमेश्वर का अनुग्रह लोगों तक पहुंचने पाए। जब हमारे वरदान जो प्रभु यीशु मसीह में हमने प्राप्त किए हैं, जब उन वरदानों को हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए लगाते हैं, तो शास्त्र कहता है हमारे वरदानों की चमक से लोगों का जीवन फलवंत होता है, लोगों का जीवन आशीषित होता है। और इसलिए प्यारे मित्रों, जब चेलों को वरदान दिया गया कि तुम्हें पवित्र आत्मा का जब वरदान उनके जीवन में उंडेला गया कि वो सुसमाचार का प्रचार करे, तो पवित्र शास्त्र में लिखा है जब उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करना आरंभ किया तो लोगों का जीवन बदला और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। प्यारे मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 14 से लेकर जब हम 30 पद तक पढ़े तो एक बड़ा लंबा दृष्टांत है, लेकिन मैं उसको आपको सिर्फ बताना चाहता हूं। वचन में लिखा है किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, या आप ये कह ले किसी को 1 वरदान, किसी को 2 वरदान और किसी को 5 वरदान दिए गए, ताकि वरदानों के अनुसार वो स्वामी के लिए काम करे, उसकी सेवा करे। वचन में लिखा है जिन्होंने अपने वरदानों का उपयोग किया वे आशीषित किए गए, जिन्होंने अपने वरदानों का उपयोग नहीं किया उन्हें दंड दिए गए। और इसलिए पौलुस तिमोथी को चेतावनी देता है कि जो वरदान तुझे दिए गए हैं उस वरदान के प्रति तू निश्चिंत ना रहे, तू बेपरवाह ना रहे, लेकिन उस वरदान को तू चमका दे ताकि लोगों का जीवन फलवंत हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार के 25 और उसके 14 से 30 पद को याद रखें। जो तोड़ा परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर में दिया है, जो वरदान परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर में दिया है, पहली बात आप उस वरदानों को अपने जीवन में पहचानने का प्रयास करें कि वो कौन सा वरदान है जिससे परमेश्वर ने मुझे भरा है, वो कौन सा पवित्र आत्मा का वरदान है जिससे मैं लवरेज हुआ हूं, वो कौन से वरदान से परमेश्वर मुझे भर दिया है। अपने जीवन के अपने वरदानों को पहचाने और उन वरदानों का उपयोग परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर के कार्यों की पूर्ति के लिए और सबकी भलाई के लिए, जैसा कि परमेश्वर कहता है, उसका प्रयोग करें, ताकि प्यारे मित्रों हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के कार्य पूर्ण होने पाए। जब चेलों को परमेश्वर ने वरदानों से भरा तो चेले ठहरे नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने अपने वरदानों का इस्तेमाल किया। जीवन के अंदर में सताव आया, जीवन के अंदर में भयंकर उपद्रव मचा, जीवन के अंदर में वे बंदी गृह में डाले गए। लेकिन जो वरदान परमेश्वर ने दिया था वो जहां कहीं भी गए उन वरदानों का इस्तेमाल करने लगे। वो जिन क्षेत्रों में भी गए उन क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे और उनके प्रचार के फलस्वरूप न केवल सामरिया में, न केवल यहूदिया में, लेकिन पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर का वचन, सुसमाचार लोगों तक फैल गया। प्रभु का वचन कहता है कि हमें वरदान दिए गए हैं, उसी रूप में अपने वरदानों को हमें पहचानना है और उस वरदान के प्रति हमें निश्चिंत नहीं रहना है, लापरवाह नहीं रहना है। लेकिन पौलुस चेतावनी देता है कि अपने वरदानों को जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमें मिला है हम उसे चमका दें, क्योंकि हमारे न्याय का मापदंड भी हमारे वरदानों के अनुरूप होना है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय के अंदर में जो तोड़े हमें दिए गए हैं, जो वरदान हमें दिए गए हैं, उसका उपयोग परमेश्वर चाहता है। जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर चाहता है कि उन वरदानों का उपयोग इस संसार के अंदर में किया जाना जरूरी है, ताकि प्रभु की इच्छा और प्रभु का अभिप्राय हमारे जीवन के अंदर में पूर्ण हो। मत्ती सुसमाचार के उस 25 अध्याय को याद रखें।
कि प्रभु ने हमें दिया है और लेखा भी उसी के अनुसार लेगा। इसलिए प्यारे मित्रों, जिन वरदानों से हम परिपूर्ण किए गए हैं, जिन वरदानों से हम भरे गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसे चमकाना है, उसे दूसरों की भलाई के लिए लगाना है, ताकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का काम लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत के आशीष